जितने भी सबसे पहले आगे निकल करके आए हैं जंग आज़ादी में, वो कोई हिंदू नहीं था। सबसे पहले अगर जो किसी ने जिहाद का फतवा दिया था तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने दिया था जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अगर किसी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग जिहाद का फतवा दिया तो अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अशफ़ाक़ुल्लाह खान ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि जितने भी लोग आए तमाम लोग, बहुत सारे मुसलमान भी इस जंग आज़ादी में मारे गए, बहुत सारे हिंदू भी मारे गए, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इस जंग आज़ादी में मारे गए। अल्लाहु अकबर, बहुत सारे हिंदू भी मारे गए। अब हमारा इतिहास ही लिखा गया है कि इस जंग आज़ादी में ये देश ना तो मुस्लिम का है, ना तो हिंदुओं का है, ना तो सिखों का है, ना तो ईसाइयों का है, ना तो दलितों, किसी का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान सबका है। लेकिन आज मुसलमानों को हिंदुस्तानी होने का उनसे सर्टिफिकेट माना जाता है। तो साहब, हमसे आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान के जंग आज़ादी में टीपू सुल्तान ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अल्लामा काफ़ी अलैहि रहमतु व रिज़वान मुरादाबादी को सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। ज़मीने हिंद के हर ज़र्रे को नापाक कर देगा, ज़मीने हिंद के हर ज़र्रे को नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो वरना, गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो वरना, लगाकर आग नफ़रत की अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सब कुछ खाक कर देगा। आप तमामी हज़रात का हमारे चैनल पर तहे दिल से खैर मकदम है। आज ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि आज 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना, आज 26 जनवरी, जिसको हम और आप तमामी हज़रात गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। ये गणतंत्र दिवस सिर्फ़ ना तो सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान, ना हिंदू, ये किसी को नहीं बल्कि सब को मिलजुल करके इस गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेना चाहिए। और इस गणतंत्र दिवस में सबको खुशहाली रहना चाहिए, इसलिए कि ये गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो जब संविधान नहीं बना था उसके पहले हम लोगों किसी धर्म को कोई, न मुसलमानों का कोई वक़ार था, ना आदिवासियों का कोई वक़ार था, ना तो दलितों का, न बिछड़ों का किसी का कोई नहीं। लेकिन हम लोगों के दरमियान में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसको आज पूरी दुनिया बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानती है। उसने एक ऐसा संविधान तमाम जातिवादियों को दिया, मुस्लिमों को दिया, हिंदुओं को दिया, दलितों को दिया, बिछड़ों को दिया, सिखों को दिया, ईसाइयों को दिया। वो संविधान तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1949 में ही बना करके मुकम्मल कर दिया था। लेकिन ये संविधान, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान 2 महीने इसलिए वेट किया गया कि 26 जनवरी को ये संविधान लागू किया जाएगा। इसीलिए हम और आप तमामी हज़रात इसको गणतंत्र दिवस के नाम से जानते और पहचानते हैं। 26 जनवरी के दिन हमारे और आप तमामी हज़रात के दरमियान ये संविधान लागू किया गया था। ये आप तमामी हज़रात को जान करके बहुत खुशी होगी। और तमाम लोगों को चाहिए कि आज के दिन, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, आज गणतंत्र दिवस के दिन अपने जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सन 1947 में जो आज़ादी हमारे हिंदुस्तान को मिली, उस आज़ादी में कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने मुसलमानों को मारा गया, सिखों को मारा गया, ईसाइयों को मारा गया। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं कि जो आज आज़ादी के बाद जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो तमाम लोगों को संविधान लिख करके दिया
कि संविधान के एतबार से, संविधान के हवाले से आप तमामी हजरात को चलना है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग भी पाए जा रहे हैं इस हिंदुस्तान में कि आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, संविधान की बातों को भुला बैठे हैं। उन लोगों का सिर्फ़ एक ही मकसद, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वो हिंदू कहता है मुसलमान यहाँ का रहने वाला नहीं है, पाकिस्तान जाए, और मुसलमान अपने पे अड़ा रहता है। लोग कहते हैं कि मुसलमान अगर हिंदुस्तान के हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं कि तुम यहाँ के हो कि नहीं हो। तो भाई साहब, हमसे आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तानी होने के लिए। हम तो सिर्फ़ इतना जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में जितने भी सबसे पहले आगे निकल करके आए हैं जंग आज़ादी में, वो कोई हिंदू नहीं था। सबसे पहले अगर जो किसी ने जिहाद का फतवा दिया था तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया था जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अगर किसी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग जिहाद का फतवा दिया तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अशफाकुल्ला खान ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि जितने भी लोग आए, तमाम लोग, बहुत सारे मुसलमान भी इस जंग आज़ादी में मारे गए, बहुत सारे हिंदू भी मारे गए, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इस जंग आज़ादी में मारे गए। अल्लाहु अकबर, बहुत सारे हिंदू भी मारे गए। अब हमारा इतिहास ही लिखा गया है कि इस जंग आज़ादी में ये देश ना तो मुस्लिम का है, ना तो हिंदुओं का है, ना तो सिखों का है, ना तो ईसाइयों का है, ना तो दलितों, किसी का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। लेकिन आज मुसलमानों को हिंदुस्तानी होने का उनसे सर्टिफिकेट माना जाता है। तो साहब, हमसे आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान के जंग आज़ादी में टीपू सुल्तान ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अल्लामा काफ़ी अलैहि रहमतु व रिज़वान मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जब जिहाद का फतवा दिया अल्लामा काफ़ी मुरादाबादी को, तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। टीपू सुल्तान की जान ख़त्म कर दी गई। यहाँ तक कि बहुत सारे मुसलमान भी मारे गए, और बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे सिख, बहुत सारे ईसाई भी मारे गए। और आज ही मुसलमानों से हिंदुस्तानी न होने का दावा किया जाता है। तो हम तो सिर्फ़ एक ही बात करते हैं कि गलत इल्ज़ाम है हम पर, वफ़ादारी नहीं करते। गलत इल्ज़ाम है हम पर, वफ़ादारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, तो हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। ये मुसलमानों की इतिहास रही है कि अगर हिंदुस्तान पर अगर कोई भी आँच आई है तो अगर सबसे पहले कोई निकल करके जाता है तो इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कोई अब्दुल्लाह का बेटा होता है, कोई फातिमा का बेटा होता है, तो कोई अबू बकर का बेटा होता है, तो कोई उमर का बेटा होता है। जब हिंदुस्तान पर कोई आँच आती है तो सबसे पहले मुसलमान निकल करके और यही कहते हुए आगे जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि यही हम लोगों की इतिहास रही है, और हमसे तुमसे कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आज ये गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी बहुत ही मुबारक दिन है। तमाम लोगों को मिलजुल करके इस गणतंत्र दिवस को मनाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं कहता हूँ कि वतन सोने की चिड़िया है। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और आपस में सब लोगों को लड़ा भिड़ा करके हिंदुओं में मुसलमानों में नफ़रत करवा दिया करते हैं। इसलिए मैं उनके हवाले से 4 शेर कहना चाहता हूँ कि वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। ज़मीने हिंद के हर ज़र्रे को नापाक कर देगा। ज़मीने हिंद के हर ज़र्रे को नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो वरना। गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो वरना। लगाकर आग नफ़रत की ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये सब कुछ खाक कर देगा। यही गुजारिश है
कि जो भी इस हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई के दरमियान नफ़रत को करने की कोशिश करे तो उसको उसकी सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए और उसके छाती पर चढ़ करके ये कहा जाए कि हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि हिंदुस्तान दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल करके, कहीं बगल में मस्जिद है तो उसके बगल में मंदिर है, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और जाते जाते मैं एक शेर कह देना चाहता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा। मैं अपने दीन पर चलता हूँ और अपने हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करता हूँ। हमारा दीन बाद में, हिंदुस्तान में मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है उसका आधा ईमान उसके मुल्क की मोहब्बत से होता है। जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेगा उसका ईमान नहीं होता है, मेरे आका का फरमान है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सब लोग को मिलजुल करके ये गणतंत्र दिवस सब लोगों को मनाना चाहिए और अपने शहीदों का उनका ज़िक्र करना चाहिए। अपने मदरसों में, अपने स्कूलों में उन शहीदों का ज़िक्र करो कि हमारे देश के लिए फ़ला ने अपने देश के लिए कुर्बानी दे करके गए हैं। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।